कोटक बैंक के तीसरी तिमाही के नतीजे अनुमान से अच्छे रहे हैं। मुनाफा करीब 30% बढ़ा है। वहीं एसेट क्वालिटी में भी हमें सुधार देखने को मिला है। एनआईआई 4,334 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,650 करोड़ रुपए पर आई है और ये साल दर साल आंकड़े हैं। मुनाफा जबकि बढ़कर 2,131 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,791 करोड़ रुपए के आसपास रही है। ऑपरेटिंग मुनाफे की बात करें तो 2,701 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,850 करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा निकल कर आया है। और हालांकि थोड़ी सी टेंशन की बात यह है कि प्रोविजनिंग भी बढ़ी है। प्रोविजनिंग 137 करोड़ रुपए से बढ़कर 150 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है। हालांकि एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर राहत की खबर है। ग्रॉस एनपीए 2.08% से घटकर 1.9% का आंकड़ा निकल कर आया है और नेट एनपीए में भी कमी आई है। 0.55% से घटकर 0.43% का आंकड़ा नेट एनपीए का निकल कर आया है। लेकिन नतीजे कैसे हैं कोटक बैंक के, और नतीजों के बाद सोमवार को जब शेयर ये खुलेगा तो किस तरह का रिएक्शन आएगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे आज के खास एक्सपर्ट जियोजित फाइनेंशियल के सीनियर वीपी गौरांग शाह। गौरांग जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीना स्वदेश पर। गौरांग जी, नतीजे अनुमान से हमारे ठीक दिख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि एसेट क्वालिटी बेहतर हुई है। मुनाफे में करीब 30% के आसपास का जंप है। आपकी जो उम्मीद है उसके हिसाब से ठीक ठाक है नतीजे इसके? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो जो आकलन हमने लगाया था आंकड़ों को लेकर के, कुछ मापदंड पर या ज्यादातर मापदंड पर कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे उम्मीद से बेहतर आए हैं। ग्रॉस नेट एनपीए में नीचे की तरफ के दायरे, प्रोविजनिंग में एक हल्का सा इजाफा देखा, लेकिन वो मेरे ख्याल से बहुत मामूली सा है, ज्यादा इसका असर नहीं पड़ेगा। नेट इंटरेस्ट इनकम और जो शुद्ध मुनाफा है वो हमारी जो उम्मीद से उससे बेहतर आए हैं और हम अनुमान लगा के चल रहे हैं कि मैनेजमेंट की तरफ से जो टिप्पणी होगी आने वाले तिमाही नतीजों के लिए और वित्तीय वर्ष के लिए, वो भी काफी सकारात्मक होगी। अगर आपको याद होगा, कुछ 15-20 दिन पहले काफी बैंकों के मैनेजमेंट ने एडवांसेस, डिपॉजिट और कासा रेशो के आंकड़े जारी किए थे और वो भी काफी उत्साहजनक थे। और हम जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज में ये अनुमान लगा के चल रहे हैं कि वित्तीय क्षेत्र जो है, बैंकिंग सेक्टर, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, काफी बेहतर आंकड़े आ सकते हैं, न तो सिर्फ इस तिमाही के लेकिन आने वाले तिमाहियों के भी। ठीक है गौरांग जी, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे। सर, हमने देखा था कि 2,000 रुपए के आसपास जब ये शेयर पहुंचा वहां से थोड़ा सा प्रेशर आया। क्या आपको लगता है कि नतीजे ये सपोर्ट देंगे और सोमवार को जब ये शेयर खुलेगा तो आप किस तरह के रिएक्शन की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, पहले तो डिस्क्लोजर दे देते हैं हम। कोटक महिंद्रा बैंक पर बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि की खरीदारी की राय है हमारी और आज की तारीख में भी बरकरार है। नतीजे अभी अभी आए हैं, आकलन करने के लिए हमें थोड़ा समय लगेगा। छोटी और मध्यम अवधि के लिए हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करते हैं क्योंकि हम सक्षम नहीं है, लेकिन आंकड़ों के आधार पर मेरे ख्याल से सोमवार को रुझान थोड़ा बहुत बेहतर देखने मिल सकता है, लेकिन ये हम कह नहीं सकते। और मेरा ये भी मानना है कि आने वाले समय में अगर भारत देश को नेक्स्ट ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो बैंकिंग सेक्टर का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और हमें लग रहा है कि छोटी मध्यम अवधि की सोच न रख के अगर आप लंबी अवधि की समय सीमा रखते हैं अपने निवेश में कोटक महिंद्रा बैंक में, तो शायद यहाँ से जाकर के बेहतर रुझान आ सकता है। टिप्पणी मैनेजमेंट की तरफ से इन टर्म्स ऑफ सक्सेशन प्लान क्या होता है, वो मेरे ख्याल से सुनना जरूरी होगा अगर उस पर कोई टिप्पणी आती है तो।